हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। आज गैप अप होता है पर बियर बार बनता है, तो इससे ये हमें पता चल रहा है कि गैप अप सस्टेन नहीं हो रहा। अब ये हो सकता है कि यहाँ से 50% कोई रैली हो, वहाँ से सेल ऑफ आए, या फिर यहाँ से अगर रैली होती भी है तब भी यहाँ पे कोई डबल टॉप बने, फिर वहाँ से सेल ऑफ आए, या फिर यहाँ से सडनली यहाँ पे कोई वेज बने, या फिर ये बार बनने के बाद इमीडिएटली सेल ऑफ आए। तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर ये जो बार बना है उसके नीचे वीक है, इसलिए अभी मैं इमीडिएटली सेल ऑफ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे बार क्लोज हुआ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इमीडिएटली सेल ऑफ। उसके बाद फिर एक बुल बार बनता है। क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? देखिए, अभी कोई पैटर्न की क्लैरिटी नहीं है और यहाँ पे बाय करना बहुत रिस्क है। जैसे मैंने बताया 50% पे सेलर्स होने के चांसेस हैं। तो हमें कोई क्लियर रिवर्सल पैटर्न चाहिए। फिर वो पैटर्न या ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई मैक्रो डबल बॉटम बन सकता है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? ये बार के नीचे इनसाइड बार है, मार्केट उसके नीचे जा रहा है, कॉन्जिक्यूटिव 4 बियर बार्स हैं। क्या रीजनेबल सेल हो सकता है? तो यस, ये हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सेल ऑफ करे और यहाँ तक टेस्ट करे। तो ये सेल मैंने लिया था, पर जैसे ही नेक्स्ट फॉलो बार बैड बार है तो मैंने ये फिर ब्रेक इवन में ये ट्रेड निकाला था। फिर यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं पर कोई क्लियर रिवर्सल पैटर्न नहीं है, तो यहाँ पे हमें वेट करना है। फिर यहाँ पे मार्केट एक ट्रायंगल क्रिएट करता है और वो ट्रायंगल का फिर एक बियर ब्रेकआउट हो रहा है, तो हमारे लिए ये रीज़नेबल सेल है। तो ये सेल मैंने लिया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ तक टेस्ट करें, तो मार्केट एग्जैक्टली यहाँ तक आता है और फिर यहाँ से एक अब्रप्टली रिवर्सल आता है। देखिए, ये रिवर्सल मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि मार्केट अभी काफ़ी टाइट चैनल में है। पर अगर आप फॉलोअप्स देखते हो तो यहाँ पे एक इनसाइड बार बनाए, फिर स्ट्रॉन्ग बियर बार है, फिर डोजी बार है। तो कॉन्जिक्यूटिव यहाँ पे तो कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स यहाँ पे है पर उसके नीचे विक है, तो कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है। तो वैसे ही ये सेल ऑफ जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग लग नहीं रहा। और अगर मार्केट को नीचे भी आना होता तब भी मार्केट यहाँ से फिर EMA से रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बनाता। देखिए, ऐसे अब्रप्ट रिवर्सल्स यूजुअली 20 साल पहले 30 साल पहले, मैंने वो प्राइस एक्शन नहीं देखा है पर जितना मैंने पढ़ा है कि वो वैसे रिवर्सल्स 20 साल 30 साल पहले आते थे। वहाँ पे एक क्लियरली हमें विदाउट मतलब डिसेंट बाय सिग्नल बार ऐसे रिवर्सल्स नहीं आते थे। यहाँ पे अनलेस कि कोई एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बने तभी उसके ऊपर बुल्स बाय करते हैं। पर आज हमें पता है कि बहुत मार्केट जो कंप्यूटर्स हैं वो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। तो उसे हो ये रहा है कि जैसे सपोर्ट के पास मार्केट आता है, जैसे कि ये कल कहा ये एक सपोर्ट है, विदाउट एनी प्रॉपर या डिसेंट बाय सिग्नल बार अब्रप्टली रिवर्सल्स आने लगे हैं। तो ये कंप्यूटर्स के कारण हो रहा है। पर फिर भी हम इसे कैसे ट्रैक कर सकते हैं, या ये हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस हैं? तो एटलीस्ट आप एक काम कर सकते हो कि आप जो CE का चार्ट है वो देख लो। मार्केट सपोर्ट के पास है और जैसे मार्केट सपोर्ट के पास आता है यहाँ से देखिए एक यहाँ पे यूजुअली यहाँ पे एक बियर बार चाहिए था जबकि CE में बुल बार है, तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। फिर हमें पहला टारगेट क्या रखना है? तो पहला टारगेट हमें EMA रखना है। ट्रायंगल का जो भी अपेक्स है ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है, तो आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। फिर और एक हम यहाँ पे भी एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, मार्केट जैसे इसके ऊपर जा रहा है हम बाय कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कोई भी ना तो बाय बन रहा है ना तो सेल बन रहा है।
फिर अगर बाय करना है तो फिर आपको यहाँ पे इसके ऊपर एक लिमिट ऑर्डर एसएल ऑर्डर लगाना होगा, तभी एक बाय हो सकता है। और फिर नेक्स्ट बाय ये बार के ऊपर। तो जैसा मैंने बताया ये सेल मैंने लिया था ये सेल के नीचे, तो यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। फिर यहाँ पे एक रिवर्सल हम ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो बाय था वो हमें एसएल ऑर्डर की तरह हम इसे ले सकते थे। ये अनएक्सपेक्टेड है, पर आप अगर ये प्राइस एक्शन देखते हो तो यहाँ पे जो पुल बैक्स है वो बहुत वीक पुल बैक्स हैं। तो अगर वेज के ऊपर मार्केट जा रहा है तो आप और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ब्रेकआउट होता है पुल बैक सेकेंड लेग, या फिर इसे हम पूरे रैली को हम फर्स्ट लेग पुल बैक सेकेंड लेग की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मार्केट फिर इसके ऊपर जाता है। यहाँ पे भी हम और एक सेल ले सकते हैं, तो एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ईएमए तक आएगा। तो एक रीजनेबल सेल है, पर ये स्कैल्प के लिए ही हमें लेना है। तो ऑलमोस्ट आपको ये ब्रेक इवन पे ही निकालना पड़ता। फिर यहाँ पे बाय लेना थोड़ा रिस्की है क्योंकि ऑलरेडी ये टारगेट के पास है हम। तो जो आज के रीजनेबल ट्रेड्स थे, जैसे मैंने बताया, पहला ट्रेड इसके नीचे था। अगर आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते हो तो हायर प्रोबेबिलिटी के लिए आप यहाँ पे ले सकते हो, पर यहाँ पे फिर आपका जैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, आप ऐसा मान लीजिए कि आपका जो रिवार्ड है वो बहुत कम हो जाता है। फिर यहाँ पे इमीडिएटली अब्रप्ट रिवर्सल आता है, यहाँ पे बाय ले सकते थे। यहाँ पे भी एक बाय था। फिर मार्केट यहाँ पे ये ऑप्शन के चार्ट पे बाय था। फिर यहाँ पे एक वेज बनता है, वेज के ऊपर मार्केट जैसे जा रहा है यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं क्योंकि अभी वेज के ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पे मार्केट एक सडनली रैली करता है, तो यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते थे ये हाई के टेस्ट के लिए। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट गैप अप होता है, ब्रेकआउट पॉइंट है, ये टेस्ट होने के चांसेस हैं जैसा निफ्टी बैंक में हुआ था, पर दीज आर द ऑड्स। ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एक बियर बार है उसके नीचे विक है, फिर एक बुल बार है उसके ऊपर विक है। तो यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। क्या हम इसे फर्स्ट पुश पुल बैक, सेकेंड पुश पुल बैक, फिर थर्ड पुश मान सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल है? पर यहाँ पे शेप बहुत बैड है। यहाँ पे बाय करना काफ़ी रिस्की है। तो जैसे इसका ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? तो हम बाय कर सकते हैं, पर उसके बाद आपको फिर फॉलोअप कैंडल्स देखना है। जैसे मार्केट इसके नीचे आ रहा है, फिर आपको ब्रेक इवन पे निकालना होगा, और ये ब्रेकआउट पॉइंट है, इसके नीचे मार्केट जैसे क्लोज देता है आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। फिर हमारे लिए एक टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट ये लो हो सकता है, ये हो सकता है, पर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर बैड फॉलोअप है, मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना होगा अगर आपने यहाँ पे सेल लिया तो, या फिर आप 50% क्वांटिटी ये जो लो है इसके पास बुक कर सकते हो, रिमेनिंग इसके ऊपर फिर आपको एग्जिट करनी होगी। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे ओवरलैपिंग बार्स हैं, तो यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा। देखिए जब ऐसे पैटर्न्स बनते हैं तब यहाँ हमें बाय नहीं करना है, बस इसमें मार्केट ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो बुल ट्रेंड के ज़्यादा चांसेस हैं, पर यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा। फिर नेक्स्ट हमारा बाय कहाँ पे बन रहा है? तो ये यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हो रहा है, हम यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हैं। ये बार के ऊपर भी हम बाय कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे अभी पुल बैक वीक है। तो यहाँ पे एक बाय होता, फर्स्ट लेग पुल बैक, फिर सेकंड लेग जैसे आता है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, यहाँ पे एक डबल टॉप का पैटर्न बन रहा है, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट बाय हमारा ये था। तो आज ज़्यादा कुछ ट्रेड्स थे नहीं, पर जैसे मैंने बताया एक ट्रेड ये था, एक नेक्स्ट ट्रेड ये था, फिर नेक्स्ट यहाँ पे था, और फिर और एक यहाँ पे था। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। मैं निफ्टी बैंक की ट्रेड करता हूँ, तो मेरा ये निफ्टी बैंक पे वैसे ज़्यादा ध्यान होता नहीं है। ऑलरेडी ये पी है, देखिए ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर जैसे जाता है आप बाय कर सकते हो 64 टू 96, तो ऑलमोस्ट 30 मतलब 50% आपको प्रॉफिट मिलता। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये काफ़ी रीज़नेबल बाय लग रहा है, तो हम इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं। यहाँ पे डबल टॉप है, तो ये रीज़नेबल बाय है। तो यहाँ पे आपको आगे फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं। EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, कोई EMA के नीचे क्लोज नहीं दे रहा है, तो आप वेट भी कर सकते हो, या फिर जैसे मार्केट यहाँ पे साइडवेज दे रहा है आप एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, अब इसके नीचे ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हो। अभी भी EMA के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है मार्केट। 142, तो यहाँ पे 30 पॉइंट्स मिलते हैं, ऑलमोस्ट 30% प्रॉफिट होता है आपको। और नेक्स्ट जैसे इसके ऊपर जा रहा है हम बाय कर सकते हैं। पर 3 बज चुके हैं, तो अगर कोई ऐसे बैड फॉलोअप है, बहुत बड़ा बुल बार है, दैट बुल बार इज़ क्लोज्ड एट इट्स ऑलमोस्ट हाई, वीक बहुत कम है, पर यहाँ पे ऑप्शन पे देखिए अगर ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस है तो आप एग्जिट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल, वी हैव, बाय।